तो बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन 2022 से जो आपका है क्लास 9th का, यहाँ पे देख सकते हैं साइंस का, उसका मैं ऑब्जेक्टिव आंसर के लेकर हाजिर हो चुका एकदम पूरा का पूरा रियल वाला आप लोग देख सकते हैं। इससे पहले हमने आपको कितनी क्वेश्चन प्रोवाइड की है जो कि आपको पूरा पूरा सही सही मैच होगी, आपको भी मालूम है बच्चों। तो मैं आपको बता दूँ आने वाले एग्जाम में भी मैं आपका इसी तरीके से हेल्प करूँगा, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये सब चीज़ें सिर्फ प्रैक्टिस की है, ठीक है, ये सिर्फ आपका प्रैक्टिस के लिए है। आपने कितना पढ़ा है वो सिर्फ ये बताता है। अगर आपने नहीं पढ़ा है और यहाँ पे मैं आपका टेस्ट ले रहा हूँ क्योंकि मैं क्वेश्चन बताऊँगा, अगर आपको आता तो कहेगा कि ये तो मुझे आ ही रहा था, एग्जाम में भी आता था, आप लोग जवाब दे देते। तो बस ये स्कूल वाले सिर्फ टेस्ट लेते हैं कि आप सिलेबस में जितना पढ़ा है वो आपको आ रहा है कि नहीं, इसका टेस्ट है। और नहीं आ रहा है तो भैया आप लोग इसको याद कीजिएगा, मैं तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस कराने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि स्कूल में भी इसी तरीके से प्रैक्टिस कराता है, मैं भी कराता हूँ, याद रखिएगा। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ओके। ये सिर्फ ऐसे कोई बात नहीं है कि भाई गलत तरीका से हो रहा है, तो भाई ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ आपका यहाँ से भी तो बता ही रहा हूँ ना। अगर नहीं आ रहा तो आप छापी के लिए जाएगा तो कौन सा तीर मार लीजिएगा। स्कूल वगैरह में भाई क्या होता है, स्कूल में भी तो भाई आपका टेस्ट ही लिया जाता है, बस आप क्या आपने पढ़ा क्या लिख के आइएगा, ठीक है। यहाँ से छाप के जाइएगा तो क्या छाप लीजिएगा, तो वहाँ पे लीजिएगा तो क्या आपको कोई नंबर वगैरह चढ़ाएगा, नहीं ना चढ़ाता भाई। फाइनल एग्जाम से मतलब है कि फाइनल में तो आपको भैया कोई नहीं हेल्प करने वाला, आपको मालूम है, आपके सिवा आप जब तक खुद में आगे बढ़ेगा आपको कोई नहीं हेल्प करने वाला। तो याद रखिएगा ये सबसे जरूरी है कि आप खुद को मदद कीजिए, ठीक है। तो मैं सारा का सारा ओरिजिनल क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, ठीक है, फटाफट आप लोग छाप लीजिएगा बच्चों, ठीक है। या आपका इस तरीके से मैं हमेशा आपका हेल्प करता रहूँगा, इसलिए हमारे चैनल पर पहली बात चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ओके। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं, ओके। देख लीजिए 1 से 48 क्वेश्चन है, जिसमें से हमको 40 का जवाब देना है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, देख लीजिए कि त्वरण का मात्रक क्या होता है, ठीक है। तो त्वरण का मात्रक क्या होता है बाबू, तो इसका जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो त्वरण का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। m² होता है, ठीक है, m² - 2, ओके, ms - 2 याद रखिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एक अदिश राशि है, तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, ठीक है, त्वरण, ओके। 3 नंबर क्वेश्चन है कि समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा त्वरण, ओके। 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से यदि कोई व्यक्ति चल रहा है तो किलोमीटर में उसकी चाल क्या होगी, तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, 4 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 72 किलोमीटर प्रति आवर। 5 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे चलती है तो इस गति को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, यानी दुलनी गति, ओके। 6 नंबर क्वेश्चन है किसी पिंड के द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 6 का, ठीक है, संवेग, ओके। 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, कह रहा है कि बल का ऐसा एक मात्रक होता है, तो क्या होता है, तो 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 7 ऑप्शन डी न्यूटन मीटर, ओके। 8 नंबर क्वेश्चन है किसी गतिशील पिंड का वेग दुगुना करने से उसका संवेग हो जाता है, तो क्या जाता है, तो 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आधा, ओके। यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश राशि है, तो 9 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी, 9 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा समय। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चाल का ऐसा मात्रक होता है, तो क्या होता है, तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, m/s। 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि अगर दो राशियों का परस्पर ग्राफ सरल रेखा हो तो दोनों राशियां होती है, तो क्या होती है भाई, तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11 का ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, अनुक्रमानुपाती। 12 नंबर क्वेश्चन है किसी गाड़ी में ओडोमीटर का क्या मापता है, तो 12 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, तो 12 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ए और बी दोनों, यानी दूरी और चाल दोनों मापता है। 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लिए। 14 नंबर क्वेश्चन 13 नंबर देख लेते हैं, 12 देख लिए, वेग विस्थापन तथा समय में क्या संबंध है, तो क्या संबंध है, तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 13 का ऑप्शन बी हो जाएगा, वेग बराबर विस्थापन बाय समय, ओके। 14 नंबर क्वेश्चन है यदि कोई व्यक्ति बिंदु ए से बी तक जाता है तथा पुनः उसी रास्ते से बिंदु बी से बिंदु ए तक वापस आ जाता है तो उस व्यक्ति का विस्थापन होगा, तो क्या होगा, तो 14 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, वो तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा परफेक्ट आंसर 14 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। 15 नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु के जड़त्व की माप को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो 15 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, द्रव्यमान। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे देख लीजिए कि एक समान त्वरण गति के लिए औसत वेग है, तो क्या है, तो 16 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, 16 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, u+v/2, ओके। 17 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित कोशिकांगों में से किसे आत्मघाती थैली कहते हैं, तो किसे, 17 का राइट आंसर क्या होगा, तो 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, लाइसोसोम। 18 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें कौन चयनात्मक परागम्य झिल्ली है, तो कौन है भाई, तो 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, कोशिका झिल्ली। 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 19 नंबर कह रहा है कि कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा, तो 9 नंबर का क्या आंसर, तो 9 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, उत्सर्जन। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए कि जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओके, कोशिका झिल्ली। 21 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका भित्ति होती है, तो क्या होती है भाई, तो 21 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 21 क्वेश्चन बी हो जाएगा, परागम्य।
22 नंबर क्वेश्चन है कि रंगीन प्लास्टिड को कहते हैं, प्लास्टिड को कहते हैं। तो 22 का आपका परफेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 22 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ल्यूकोप्लास्ट। 23 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? तो विसरण द्वारा होता है, ठीक है, याद रखिएगा। 23 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। 14 नंबर क्वेश्चन विसरण या रंध्र, याद रखिएगा एक ही चीज है, ओके। रंध्र होता है पौधे में ही, याद रखिएगा। तो 10th वगैरह में रंध्र आपको आ जाता है, दोनों होता याद रखिएगा, क्योंकि ऊपर से नीचे ये सब ले जाता है। तो कौन सा है? हाँ, 24 है कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? किसने किया था भाई? तो 24 का राइट आंसर क्या होगा? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 24 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्लाइडन एवं स्वान। 25 नंबर क्वेश्चन है कोशिका झिल्ली बनी होती तो क्या चीज़ से भाई? तो 25 का यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 25 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओके। लिपिड और प्रोटीन दोनों की। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 26 कह रहा है कि प्लास्टिड एवं माइटोकॉन्ड्रिया में क्या समानताएं हैं? तो बताइए। 26 का राइट आंसर क्या होगा? 26 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। 26 का ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी सारे। 27 है किसके द्वारा मिट्टी से जल और खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचाया जाता है? तो किसके द्वारा भाई? तो मिट्टी से दर द्वारा, है ना, यानी पौधे के नीचे रहता है, ठीक है। तो भाई किसके द्वारा? तो बताइए। खाना देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं, जालम फलम, जालम नीचे से खनिज लवण पहुंचाता है, फल पूरा खाना बनने के बाद बांटता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 27 का परफेक्ट और राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जालम, ठीक है। 28 क्वेश्चन है पौधों की लंबाई किस ऊतक द्वारा बढ़ती है? भाई किसके द्वारा बढ़ती है? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। पार्श्वस्थ विभज्योतक, ठीक है, पार्श्वस्थ विभज्योतक। 29 है कि पादप कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? तो 29 का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, सेल्यूलोज की, ओके। 30 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोकैरियोट्स जीव होते हैं, तो भैया जीव होते हैं, तो 30 का आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर का सी होगा। 30 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी बहुकोशिकीय एक कोशिकीय, दोनों जीव होते हैं। 31 है कि जिन कोशिकाओं की संरचना एवं कार्य एक समान होता है उन कोशिकाओं के समूह को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तो 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊतक कहते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस कोशिका अंग को अपना डीएनए एवं राइबोसोम होता है? तो 32 का यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का। 33 नंबर क्वेश्चन है किसी ठोस पदार्थ का सीधे गैस में परिवर्तन कहलाता है, तो क्या कहलाता है? 33 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, इनमें कोई नहीं। 34 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है कि पदार्थ की चतुर्थ अवस्था को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? 34 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर का प्लाज्मा कहते हो, क्या। 35 नंबर कह रहा है कि 20 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? यानी उसका जो कोई भी चीज़ को गर्म करने के रखिएगा तो उसका गर्म करने के बाद क्या उसका अवस्था होता है? तो गर्म कीजिएगा तो 20 डिग्री से, तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्रव, ठीक है, कुछ में मिक्स हो जाएगा। 36 कह रहा है गर्म के करने पर गैसों का आयतन क्या होता है भाई? तो भाई ऑब्वियसली बढ़ जाता होगा। 36 का ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर। कोई चीज़ गर्म कीजिएगा तो बढ़ेगा ताप उसका। 37 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि जिस तापमान पर कोई ठोस पिघल कर द्रव बनता है, यानी कोई तापमान आ रहा है रोशनी सूरज की, इससे आप आग वगैरह जला है, ठीक है, या गैस वगैरह पे कोई ठोस चीज़ जो पिघलता है, द्रव बन जाता है, उसको क्या कहते हैं? तो भाई क्या कहते हैं? जैसे बर्फ वगैरह हो गया वो सब पिघलता है ना, बहुत चीज़ें हैं। 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 37 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गलनाक। 38 नंबर क्वेश्चन है कि कौन से पदार्थ का ठोस रूप शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है? और मैं एक बता दूं, बहुत के एक दो आंसर वगैरह इधर से उधर हो तो आप लोग खुद से कर रजिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि भाई खोजने में काफ़ी समय लगता है, आपको भी मालूम है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इधर से उधर हो जाता है। तो 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि 37 हो गया ना, 37 का ऑप्शन नंबर बी है, गलनाक। कौन से पदार्थ का ठोस रूप है? तो 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 38 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CO2। 39 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का वेग क्या होता है भाई? तो 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, 39 का ऑप्शन नंबर बी, बढ़ जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन है गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है, क्या कहलाता है? तो 40 का ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, 40 का भाई ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, संघनन। 41 नंबर क्वेश्चन है कि पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल कहलाता है, क्या कहलाता है? तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है, 41 का ऑप्शन सी हो जाएगा, अंतराणविक बल, ओके। 42 नंबर क्वेश्चन है किसी पदार्थ का केल्विन में ताप 373 केल्विन है, सेल्सियस या सेंटीग्रेड में इसका तापमान होगा, कितना होगा भाई? तो 42 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पर। 43 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, केल्विन निम्नलिखित में किसका मात्रक है? तो 43 का आपका राइट आंसर कौन होगा? तो 43 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, बी तापमान का। 44 नंबर क्वेश्चन है कि बर्फ का पिघलना बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता है क्यों? तो 44 का आंसर क्या होगा? तो भाई 44 का आपका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 44 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बर्फ जल से हल्का होता है। 45 है कि निम्नलिखित में कौन मिश्रण है? तो 45 का आंसर कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए, बारूद, ओके। देख लीजिए
46 की ठोस द्रव का द्रव में परिवर्तन करा तो क्या, 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 46 को हम डी, इनमें से कोई नहीं। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मिश्र धातु कौन है, तो कौन है, तो 47 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, पीतल। मैं आपको बता दूं, देखिए आपको मात्र सिर्फ 1 से 40 तक का जवाब देना है, जो इसमें से आप आए बीच बीच से कोई डाल सकते हैं, ऐसा नहीं पहला क्वेश्चन नहीं आया भाई दूसरा क्वेश्चन नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है, दूसरा नंबर को डायरेक्ट हम गोला मार सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। जो हमको नहीं याद है मात्र आपको 40 को करना है ना, जो 40 को आपको समझ में आ रहा है उसको मारिए, ठीक है, जो आपको याद है, तो किसी को डाउट नहीं तो बाद में मार लीजिएगा, डाउट हो तो उसको छोड़ के लास्ट में कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन है कि विलियन किस प्रकार का मिश्रण है, किस प्रकार का मिश्रण है, मैं आपको बता दूं इसका आंसर बताने से पहले पीडीएफ वगैरह लेना चाहता हूँ हमारा वीडियो देख, उसको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, पूरा का पूरा आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 48 का 48 का देख लीजिए, 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, समांगी, ठीक है। इस तरीके से मैंने पूरा का पूरा बना दिया। अगर आपको लघु उत्तरी का भी चाहिए, यानी सब्जेक्टिव भी आंसर की चाहिए, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, कमेंट बॉक्स में सर इसका सब्जेक्टिव भी चाहिए तो इसका मैं भी ले आऊँगा, ठीक है, क्योंकि खोजने में थोड़ा टाइम लगता है, आप भी समझते इतनी मेहनत लगती है बनाने में, तो अभी तक हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।